जरूरत से ज्यादा पैडी आपके पास पड़ी हुई है। एफसीआई के पास इस समय जितनी चाहिए उससे 3.5 गुना है। वो साल अच्छा बारिश होने वाला है, ये बहुत दलहन बहुत टिकने वाला है, रेट फिर गिरने वाला है। वो चीज को ध्यान में रखते हुए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये देखो 198 देश 1988 से बोल रहे हैं कि 2030 के बाद 100 दिन पहले जब छोटा था जब 100 दिन बारिश आती थी, अब 100 दिन की बारिश 52 आवर्स में आके जाने वाली है। ये एग्रीकल्चर के सामने का सबसे बड़ा मसला है। और ये जब 100 दिन की बारिश 52 आवर्स में 2030 के बाद आएगी, ऐसा आईपीसीसी बोली, तब कुछ लोगों ने बोला कि आईपीसीसी की रिपोर्ट वाले डरा रहे हैं। लेकिन समझो आईपीसीसी का क्या हो गया, क्या हो गया? 1 महीना पहले दुबई में 170 मिलीमीटर बारिश हो गई एक दिन में। दुबई का सालाना वार्षिक पर्जन्य 70 मिलीमीटर है। अरे साल को 70 मिलीमीटर जहां बारिश होती है वहां पे एक दिन में 170 हो गई, यानी 2.5 साल की बारिश एक दिन में आई हुई है। ऐसे सिचुएशन में खेती कैसे बचेगी सोचो। So already heard him, I think, during the conference, during the seminar. देखिए, देश सिर्फ नारों से नहीं चलता। नारे तब मीनिंगफुल होते हैं जब उसके पीछे कुछ पॉलिसीज ऐसी हों जो उस दिशा में आपको आगे लेके जाए। जो मुझे लगता है जो पॉलिसीज चल रही हैं अगर उस तरह से चलती रही तो 2030 तक मेरा जो अनुमान है 80 से 100 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझे? मजबूरी समझ लीजिए, लेकिन मैं इसको सोचता हूं मजबूरी नहीं, ये कम हो सकता है, सेल्फ सफिशिएंसी आ सकती है अगर आप नीतियां बदलें। नीति में जो मैंने अंदर एग्जाम्पल दिया था कि नीतियां इस समय फेवर करती हैं जैसे पैडी को, राइस को, इतनी सब्सिडी है उसके ऊपर, पावर सब्सिडी है या फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, लेकिन दालें जो धरती के लिए अच्छी हैं और हमारे लिए अच्छी हैं, ना धरती को नुकसान पहुंचाती हैं ना हमें, उसकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वो उतना पानी नहीं पीती, वो उतना पावर नहीं लेती, वो उतना फर्टिलाइजर नहीं लेती। तो वो वाला जो आप सर जिस तरीके से आज आईपीजी का प्रोग्राम रखा गया है, क्या क्या डिमांड्स आप लोग लेकर सरकार की तरफ रखने वाले हैं? देखिए, हमने जो चर्चा की है अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में देखा है कि सरकार आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, तो हम भी एक अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम आत्मनिर्भर हो, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। 2030 तक हमें तो हमारा ऐसा अनुमान है कि 40 मिलियन दाल चाहिए, जबकि हमारा उत्पादन लगभग 24 से 25 मिलियन टन, मतलब 240 से 250 लाख टन तक लास्ट 3-4 सालों में देखा गया है। तो अगर इसको उत्पादन को बढ़ाना है तो सरकार को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं पॉलिसी जो है बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है, जो एक फायर फाइटिंग जिसको पॉलिसी कहते हैं उस तरह की पॉलिसी है। तो उस तरह की पॉलिसी को हमारे देश की जनसंख्या जो 2030 तक 150 करोड़ हो जाएगी, उसके लिए मतलब मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर इस तरह की पॉलिसी से हम हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको के ऊपर पूरा ध्यान रख सकें। तो इसलिए जरूरी है कि हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की, क्योंकि हमारा ट्रेड भी काफी से विचलित हो रहा है, क्योंकि लास्ट जनवरी 2023 से लेके अभी तक लगभग 13 नोटिफिकेशन रिसीव हो चुके हैं। तो इससे क्या हमें ट्रेड में भी बड़ी अनसर्टेनिटी है कि सरकार की अगले 2 महीने बाद क्या पॉलिसी, जैसा कि येलो पीस का इंपोर्ट अगर आप देखें, पहले सरकार ने 7 दिसंबर को खोला और
31 मार्च तक खोला, 31 मार्च से 30 अप्रैल किया, 30 अप्रैल से 30 जून किया और उसके बाद अक्टूबर कर दिया। अब हमें ये मालूम है कि अक्टूबर के बाद इंपोर्ट खुलेगा या बंद होगा। और यहाँ पे और भी इंटरनेशनल मार्केट से येलो पीस का यहाँ पे हमारे जो मार्केट में डंप हो येलो पीस डंप हो रही है। येलो पीस के दाम जो 45 रुपए थे घटकर 35 रुपए हो गए हैं और अगर ये कंटिन्यू रहा इसी तरह रहा तो मेरा अनुमान है कि 32 33